तो अभी कुछ समय से बात चल रही थी महिंद्रा एंड महिंद्रा एएमसी है जो उसकी डी इन्वेस्टमेंट के लेकर। तो आज जो है फैसला आ गया है उसकी डी इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो आप अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी को स्टेक या पार्टनर बनाते हैं तो वो आप इसीलिए बनाते हैं कि आपको प्रॉफिट हो, आपका बिजनेस ग्रो हो। तो इसी कारण से जो इन्वेस्टमेंट हुई है, डी इन्वेस्टमेंट हुई है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की महिंद्रा एएमसी में। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैज़ टुडे completed द प्रोसीडिंग्स ऑफ फॉर divestment ऑफ 49% स्टेक इन इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लेते हैं एक एएमसी है, मोतीलाल ओसवाल एएमसी, तो वो म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च करते हैं। तो बट एक जैसे हर एक कंपनी का प्रमोटर होता है उसी प्रकार एएमसी का भी एक प्रमोटर होता है, स्पॉन्सर कह देते हैं जिसे। तो स्पॉन्सर कौन होता है? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस मोतीलाल एएमसी की स्पॉन्सर है। तो जब भी कोई न्यू एएमसी बनती है तो वो कंपनी पहले से ही होती है मार्केट में, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी होती है उसका जो स्पॉन्सर एएमसी का होता है वो कंपनी होती है। तो वो कंपनी ही, वो जो स्पॉन्सर होता है वही एएमसी को बनाता है। तो 50% मिनिमम 50% स्टेक एएमसी में स्पॉन्सर का होना चाहिए। तो जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस महिंद्रा एंड महिंद्रा एएमसी की स्पॉन्सर कंपनी थी, मतलब कि प्रमोटर्स थे। तो सारी होल्डिंग्स थी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के पास थी। बट आज जो है उन्होंने 49% स्टेक की डी इन्वेस्टमेंट की है। वो किसको की है? मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने 49% की हिस्सेदारी महिंद्रा एएमसी में खरीदी है, जो कि एक इंटरनेशनल लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ए लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप मनु लाइफ हैज़ इन्वेस्टेड $35 मिलियन 256 करोड़ रुपए की राशि का जो निवेश किया है मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा की एएमसीज में। तो जॉइंट वेंचर है, 51% की हिस्सेदारी जो है इस समय महिंद्रा एएमसी के पास है, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है। और 49% की हिस्सेदारी जो आज मनु लाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने खरीदी है 256 करोड़ रुपए की 49% हिस्सेदारी महिंद्रा एएमसी में खरीदी है। तो किस लिए खरीदी है? एम्स टू एक्सपेंड इट्स फंड ऑफरिंग्स, ड्राइव फंड पेनिट्रेशन एंड अचीव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इन इंडिया। तो नए नए फंड लाने के लिए मार्केट में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी बिजनेस पार्टनर को बनाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बनाएंगे। तो अभी जो है 30 स्कीम्स जो है महिंद्रा एएमसी के टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं। तो जो फंड को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नए निवेशकों का निवेश करने के लिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए एम है जो इनका। तो मनु लाइफ इज़ ए लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप प्रोवाइडिंग वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस फॉर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो मनु लाइफ जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी है एक, जो कि वेल्थ, एसेट मैनेजमेंट और लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूशन कंपनी हो। तो काफ़ी अच्छी वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनी है। तो इसका एसेट मैनेजमेंट है जो अकॉर्डिंग टू 31 दिसंबर 2019 यूएस डॉलर के मुताबिक $915 बिलियन अकॉर्डिंग टू यूएस करेंसी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा जो एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में है। तो महिंद्रा एएमसी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया, करंटली ऑफरिंग 30 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। महिंद्रा एएमसी जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है, विद एनुअलाइज्ड एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एट 5,217 करोड़ एज ऑफ 31 मार्च एंड ओवर 2.12 लाख कस्टमर्स अकाउंट फ्रॉम 400 सिटीज़। इस समय जो महिंद्रा एएमसी के पास 2.12 लाख कस्टमर्स के अकाउंट्स हैं एएमसी में और 400 डिफरेंट सिटीज़ से हैं। और टोटल एयूएम है जो इस समय महिंद्रा एएमसी का वो है बाऊजी 5,217 करोड़ रुपए का। महिंद्रा एएमसी इज़ पावर्ड बाय ओवर
14,200 इम्पैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। इस समय 14,200 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं महिंद्रा एएमसी के। तो आइए देखते हैं चेयरमैन क्या कहते हैं महिंद्रा एएमसी के, जो कि मिस्टर रमेश अय्यर जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं महिंद्रा फाइनेंस में। तो वो कहते हैं कि मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड महिंद्रा फाइनेंस शेयर ए कॉमन विजन ऑफ बिल्डिंग ए मार्केट लीडिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इन इंडिया। तो वो कहते हैं कि जो उनका विज़न है और मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का नज़रिया है वो उनका सेम है कि एक अच्छी लीडिंग इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट बिजनेस एक खड़ा करना इंडिया में। वी फर्मली बिलीव दैट देयर इज़ एन इनक्रेडिबल एपिटाइट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन इंडिया बियॉन्ड ट्रेडिशनल मार्केट्स। I am confident that this partnership will accelerate our efforts towards increasing mutual fund penetration through innovative products and solutions and best-in-class service standards। तो वो कहते हैं कि वो पूरे कॉन्फिडेंट से कह सकते हैं कि इस पार्टनरशिप से जो है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे और म्यूचुअल फंड्स में भी फंड ऑफरिंग में है जो फंड खुलेंगे तो एनएफओ आएगा, एनएफओ से ही जो निवेश शुरू होता है। तो जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे अब धीरे धीरे। तो जो है एक म्यूचुअल फंड में अभी भी जो एक इंडिया में जो अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर वो काफ़ी अभी हद तक है मार्केट इंडिया में। तो लगभग 3 से 4% लोग ही है जो इंडिया में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिस्टर पॉल लॉरेंटेज इज प्रेसिडेंट एंड CEO ओट ग्लोबल वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट्स मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के जो प्रेसिडेंट और CEO हैं मिस्टर पॉल, उनका भी देखते हैं क्या कहते हैं वो। वी हैव ए स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग रिटेल फंड बिजनेस अक्रॉस एशिया एंड विद दिस जॉइंट वेंचर अवर फोकस इज ड्राइव टू फंड पेनिट्रेशन इन इंडिया। तो वो कहते हैं कि हमारा एक बहुत ही अच्छा जो हिस्ट्री है पूरे एशिया में बिल्डिंग रिटेल फंड बिजनेस, और इनके इस जॉइंट ये जो आज डील हुई है इनके बीच में, तो वो कहते हैं कि एक फ़ंड में जो पैसा आने के लिए तैयार है वो हमें मालूम है। पैसा जो इंडिया में पैसा अभी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए बहुत से अभी लोग बाकी हैं जिनको नहीं पता। We look forwarding to working with the perfect partner in Mahindra Finance to increase awareness and accessibility of retail mutual fund products in India, expand our investment solutions and build multi-channel distribution। तो वे कहते हैं कि अब वो आगे की सोच रहे हैं, आगे की काम करने की सोच रहे हैं महिंद्रा एएमसी के साथ, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर इंक्रीजिंग इन अवेयरनेस, म्यूचुअल फंड के प्रति अवेयरनेस करने में मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि अब इतना बड़ा जो स्टेक है 49% का स्टेक, लगभग 50%, आधा जो स्टेक है इस समय मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पास है। तो अभी आने वाले टाइम में हमें अच्छा जो एक माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यू फंड ऑफरिंग होंगे। अब अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और होंगे, तो अवेयरनेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर भी और होंगे, तो काफ़ी जो अच्छा फ़ायदा मिलेगा हमें। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।